नमस्कार। टैली प्राइम की इस दुनिया में सबका स्वागत है। देखिए, कोई भी बिजनेस चलता है पैसों के आने और जाने से, है ना? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि टैली प्राइम में बिजनेस के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले हर एक रुपए का हिसाब एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे रखा जाए। तो सवाल बहुत सीधा सा है। टैली प्राइम में जब पैसा आता है यानी रिसीट और जब पैसा जाता है यानी पेमेंट, तो उसकी एंट्री करते कैसे हैं? और इससे भी जरूरी, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे ये काम फटाफट मतलब चुटकियों में हो जाए? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कीबोर्ड पे उंगलियां चलाएं, ये समझना जरूरी है कि टैली में सही काम के लिए सही वाउचर चुनना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वाउचर गलत चुना तो मतलब सारी रिपोर्टिंग गड़बड़, जो बाद में बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। तो सबसे पहले रिसीट और पेमेंट वाउचर के बीच का फर्क समझते हैं। सबसे पहले आता है रिसीट वाउचर और इसका मैजिकल शॉर्टकट है F6। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी किसी भी तरह से बिजनेस में पैसा अंदर आ रहा हो, चाहे वो कस्टमर से पेमेंट मिली हो, बैंक से लोन आया हो या मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया हो, हर आने वाले पैसे की एंट्री F6 दबाकर रिसीट वाउचर में ही होगी। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F5। मतलब जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, जैसे किसी सप्लायर को पेमेंट की, स्टाफ की सैलरी दी या ऑफिस का किराया भरा, हर बाहर जाने वाले पैसे की एंट्री F5 दबाकर पेमेंट वाउचर में होगी। तो फंडा एकदम सिंपल है, F6 पैसा आया, F5 पैसा गया। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब है एक्शन का टाइम। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि टैली में एक रिसीट की एंट्री असल में की कैसे जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, टैली की जो मेन स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली, वहाँ से सीधे वाउचर्स में जाना है। वहाँ पहुँचते ही बस कीबोर्ड पर F6 प्रेस करना है और बूम, रिसीट वाउचर खुल जाएगा। अब बस ये बताना है कि पैसा कहाँ से आया, कितना आया और एंट्री को सेव कर देना है। बस हो गया काम। बहुत बढ़िया। तो पैसा रिसीव करना तो आ गया है, अब पेमेंट करना तो उससे भी आसान लगेगा। चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, स्टेप्स तो एकदम वही हैं, गेटवे ऑफ टैली, फिर वाउचर्स, पर यहाँ सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है। इस बार रिसीट के लिए F6 नहीं, बल्कि पेमेंट के लिए F5 दबाना है। इसके बाद किसे पेमेंट की, कितनी की, ये सारी डिटेल्स भर के सेव कर देना है ना? एकदम आसान। तो एंट्री करना तो हम सब सीख गए हैं, लेकिन टैली में एक नॉर्मल यूजर और एक प्रो यूजर के बीच जो असली फर्क होता है, वो होता है स्पीड का। तो अब सीखते हैं कि यही काम बिजली के रफ्तार से कैसे किया जाए। जी हाँ, टैली में स्पीड का असली बादशाह तो कीबोर्ड ही है और उसकी ताकत है ये शॉर्टकट कीज। चलिए इन पर मास्टरी करते हैं ताकि हमारा कीमती वक्त बच सके। तो ये है वो दो सबसे काम की कीज जिन्हें बस दिमाग में बिठा लेना है। जब भी वाउचर स्क्रीन पर हो, पैसा आने पर F6 और पैसा जाने पर F5। बस मेनू में जाकर क्लिक करने की कोई जरूरत ही नहीं। यकीन मानिए, इस एक आदत से काम करने की स्पीड और अंदाज दोनों ही प्रोफेशनल हो जाएं। क्या बात है, काफी कुछ सीख लिया हमने। चलिए जाने से पहले एक नजर में आज की सबसे जरूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। तो बस 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, F6 का मतलब है पैसा बिजनेस में आया। नंबर 2, F5 का मतलब है पैसा बिजनेस से गया। और नंबर 3, इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है ताकि काम तेजी से हो और हम हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहें। तो आप टैली में कैश के आने जाने को मैनेज करने के लिए सब तैयार है? अब एक सवाल सबके लिए, टैली प्राइम का ऐसा कौन सा फीचर है जो अक्सर उलझन में डालता है? अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर होना चाहिए, ये हमें जरूर बताइएगा।